वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के अंतर्गत संकलित गीत की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यह जो गीत है वह चंद्रगुप्त की पत्नी यूनान की रहने वाली कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। कार्नेलिया जब भारत आती हैं तो वे भारत भूमि से बहुत प्रभावित होती हैं। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वह बहुत ही मधुमेह है, मधुरता से भरा हुआ है। हमारा जो देश है वह लालिमा से युक्त है और हमारा जो देश है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। हमारे देश के लोगों का स्वभाव बहुत ही मधुर है। यहाँ के जो भारतवासी हैं, जो भारत देश के रहने वाले हैं, उनमें बहुत ही मिठास है। तो हमारे जो भारत देश है वो बहुत ही मधुमेह है, बहुत ही मधुर है, मधुरता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है। आगे कहते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ पहुँच करके अनजान क्षितिज को भी एक सहारा मिल जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ पहुँचकर जो यहाँ के नहीं हैं, जो अनजान लोग हैं, उन्हें भी एक सहारा मिल जाता है। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ पृथ्वी और आकाश एक होते हुए दिखते हैं। तो जो यहाँ पे इनके कहने का अर्थ है कि जो विदेशी जन हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, जो यहाँ से अनजान हैं, जो भारत के रहने वाले नहीं हैं, तो जो भारत भूमि से अनजान हैं, उनको भी एक सहारा मिल जाता है भारत भूमि में। जब भी कोई यहाँ पर शरण लेने के लिए आता है तो हमेशा भारत ने शरण दी है। यहाँ पर हमेशा एक ठौर मिला है, एक सहारा मिला है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। आगे कह रहे हैं, सरस यानी रस से परिपूर्ण, तामरस यानी कि कमल। वैसे तो तांबा भी है पर कमल भी होता है। तो सरस रस से परिपूर्ण कमल के गर्भ पर, कमल के बीचों बीच में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा यानी कि जो वृक्षों की शिखाएं हैं, जो वृक्षों की लताएं हैं, वह जो है नृत्य कर रही हों बहुत ही मनोहर ढंग से। वे कमल के बीचों बीच में, सरस कमल के बीच में गर्भ पर नृत्य कर रही हों, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और जो भारत की हरियाली है, जो भारत भूमि की हरियाली है, उस पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मंगलकारी कुमकुम बिखरा दिया हो। सारा जो है मंगलकारी कुमकुम उस पर बिखरा हुआ हो। और दूसरे अर्थ में जीवन की समृद्धि पर किसी ने मंगलकारी गुलाल डाल दिया हो, या मंगलकारी कुमकुम किसी ने बिखेर दिया हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु सुर धनु से कह रहे हैं, सुर धनु होता है इंद्रधनुष को कहते हैं, और लघु यानी छोटे, छोटे छोटे इंद्रधनुष से पंख फैलाए हुए, पसारे हुए, शीतल मलय समीर सहारे। शीतल यानी ठंडी, मलय यानी कि चंदन के सुगंध वाली, चंदन जिसे कहते हैं। तो चंदन के समान शीतल जो है वह समीर जो है, उसके सहारे छोटे छोटे इंद्रधनुष के पंखों के समान पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। आगे कह रहे हैं कि पक्षी जो हैं वह उड़ते हैं जिस ओर मुँह किए, जिस ओर वे पक्षी अपना मुँह करके उड़ रहे हैं। समझ नीड़ निज प्यारा, अपना निज घोंसला, अपना प्यारा घोंसला समझ करके उड़ रहे हैं। यहाँ पर जो आने वाले विदेशी हैं वे जब और यहाँ के जो रहने वाले हैं, वे उस भारत भूमि को कैसे देखते हैं, जैसे कि उनका अपना निजी घोंसला हो। इस प्रकार से जो है अपना निज घोंसला जान करके, अपना स्वयं का बनाया हुआ, अपना स्वयं का घोंसला प्यारा जान करके, जो आकाश में उड़ने वाले विभिन्न पक्षी हैं, जो कहने का अर्थ है कि जो विभिन्न नागरिक हैं, जो विभिन्न देश विदेश में रहने वाले लोग हैं, वो भारत देश को अपना निज घोंसला समझ करके उड़कर यहाँ पर चले आते हैं, यहीं पर मुँह किए चले आते हैं।
बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और बरसाती आँखों के बादल, जब भारत भूमि पर बारिश होती है, जब भारत भूमि पर वर्षा होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे करुणा बरस रही हो। जब भारत भूमि पर वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है, जब बादल बरसते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि करुणा का जल ही बरस रहा हो। और आँखों के बादल, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये भी है कि यहाँ के लोग जो हैं उनमें इतनी करुणा है कि वे दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं और करुणावश उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। तो बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, जहाँ पर बरसती हुई आँखों के जो आंसू है वो करुणा जल की तरह दिखाई देते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और जहाँ पर अनंत लहरें, जो सागर की उठती हुई अनंत लहरें हैं, वो टकरा करके जहाँ पर एक ठौर पा जाती हैं, जहाँ पर एक किनारा पा जाती हैं। अगर भारत भूमि को ही देखें तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर और एक तरफ अरब महासागर। तो जो समुद्र की जो लहरें हैं, जो समुद्र में उठने वाली अनंत लहरें हैं, वे भारत की सीमा पर आकर के एक ठौर, एक किनारा भी पा जाती हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। आगे कवि कह रहे हैं कि हेम कुंभ यानी सोने का घड़ा, हेम यानी सोना, कुंभ यानी घड़ा, सोने का घड़ा ले उषा सवेरे, उषा यानी कि प्रातःकालीन वेला, सुबह का समय, पर यहाँ पर मानवीकरण करके स्त्री दिखाया गया है। तो उषा रूपी स्त्री जो है वह सवेरे सोने का घड़ा लेकर के भरती ढुलकाती सुख मेरे, मेरे सुखों को भरती है और ढुलकाती है। कहने का अर्थ है कि उषा रूपी जो सुबह है, जो भारत की जो सुबह है, भारत का जो सवेरा है, तो उषा रूपी स्त्री जो है वह सोने का घड़ा लेकर के, सोने का घड़ा लेकर के यानी कि जब सूर्य उदय हो जाता है सवेरे के समय में, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उषा रूपी स्त्री जो है वह सोने का घड़ा लेकर के कवि के सुखों को भरती हो और सबके ऊपर बरसाती हो, ढुलका देती हो। मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। आगे कह रहे हैं कि और जब रात्रि से सुबह होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि रजनी भर तारा, रात भर जागते हुए जो तारे, जो रात भर जाग रहे थे, तो रात भर जागने वाले तारे जो हैं वो भी सुबह के समय में ऊँघने लगे हों, अर्थात धुंधलाने लगे हों। जब सुबह होती है तो फिर तारे गायब होने लगते हैं, तारे धुंधलाने लगते हैं और धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जग कर रजनी भर तारा, जब रजनी भर, जब रात भर जग करके तारे थक जाते हैं और वे भी नींद से ऊँघने लगते हैं, अर्थात धुंधले होने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि रात भर वे सोए नहीं हैं, रात भर जाग करके थक गए, इसलिए अब सुबह के समय वे ऊँघ रहे हों, नींद में जाना चाह रहे हों, इसीलिए आकाश के तारे भी धुंधलाते हुए दिखते हैं। तो ये थी जयशंकर प्रसाद का गीत। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।